Yes, students. In last lecture we have studied about pea plant. What are the different characters of pea plant? Why Mendel selected pea plant, and what are that means how characters transfer from one generation to next generation via gametes. तो उसमें meiosis पढ़ा था. That means separation of gamete then fusion of gamete. Now we have to do the Mendel's experiment. Mendel ने experiment क्या किया था? Now Mendel has taken pure line of pea plants. और कितनी प्योर लाइन थी इसने? 14 pure lines. So what do you mean by this pure lines? Pure lines that means हमारे पास कोई भी प्लांट है और उसको हम कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं. ड्यू टू continuous self pollination the characters would remain in that plant only. वहां पर वो जो करेक्टर हैं वो दूसरे प्लांट में ना तो आएंगे ना वहां पर जाएंगे. तो दैट मीन ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन वो ही वो करेक्टर है वो क्या होते रहेंगे, उसी में रहेंगे. एंड आफ्टर दैट इट वुड बिकम प्योर प्लांट. प्योर प्लांट मीन वी कैन से प्योर फॉर ए character, okay, or also we can say trait. ठीक है, तो उसने प्योर लाइन पहले बनाई. कितनी ली? 14 प्योर लाइन. 14 कैसे कैसे ली? ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या थे? जैसे सीड का कलर था, शेप, फ्लावर कलर, पोजीशन, हाइट, ओके, एंड पॉड. पॉड का कलर एंड अदर इज पॉड की शेप. तो वी नो दैट देर आर टू अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ ईच कैरेक्टर. तो ये टोटल कैरेक्टर थे 7 into 2. तो उसने कितनी ली? 14 pure lines ली. ओके, तो हाउ प्योर लाइन्स फाउंड? बाय द कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. वो जो करेक्टर हैं एक टाइम में जाके बिल्कुल प्योर हो जाएंगे जो उसमें करेक्टर हैं. लाइक सपोज देयर इज ए टॉल प्लांट और कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करो अप टू 5, 6, 7 जनरेशन तक है तो वो प्लांट टॉल ही रहेगा, उसमें ड्वार्फ के करेक्टर नहीं आएंगे. अगर मैं कोई कलर का लूँ, सीड के कलर का, दैट मीन्स येलो लूँ, तो बार बार उसको सेल्फ क्रॉस करवाऊँ तो नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन ऑल सीड्स वुड क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ येलो ही आएंगे, ग्रीन के चांसेस नहीं है. तो उसने प्योर लाइन क्यों ली? ताकि उसके जो रिजल्ट में वेरिएशन या डेविएशन ना आए, जो वो चाहता था वही वैसे ही आए. तो दैट्स व्हाई प्योर लाइन इज नेसेसरी. विदाउट प्योर लाइन वी कैन नॉट गेट द डिजायर रिजल्ट. वो आगे पता चलेगा कि क्या फायदा है प्योर लाइन का. ओके, नाउ व्हाट ही हैज डन. He has taken a tall plant और उसको उसने क्रॉस करवाया विद द dwarf plant and he got all the plants tall in next generation. अब देखो यहां पर उसने करवाया क्रॉस बिटवीन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. तो नेक्स्ट जनरेशन थी दैट इज नोन एज फिलियल जनरेशन एंड ऑल्सो नोन एज F1. 1 मतलब फर्स्ट, F मीन फिलियल. फिलियल मीन होता है प्रोजेनी. जब हम क्रॉस से करवाएं तो प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग के लिए हम फिलियल वर्ड यूज करते हैं. तो हेयर उसने दिया उसको F1. तो F1 में सारे के सारे प्लांट कैसे आए? टॉल. उसने करवाया क्या? क्रॉस. तो ही हैज ऑब्जर्व दैट कि जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था वो कहीं मिसिंग हो गया, गायब हो गया. टू सर्च दैट कैरेक्टर और द मिसिंग कैरेक्टर और हिडन कैरेक्टर, उसने क्या किया? ही हैज डन द सेल्फ पॉलिनेशन. तो उसने क्या किया? इसको सेल्फ कराया. तो यहाँ पर इसके क्या थे? 100% प्लांट टॉल थे.
जब उसने इसको सेल्फ करवाया तो उसके पास नेक्स्ट जनरेशन आई दैट इज F2 एंड ही हैज फाउंड दैट के अबाउट वी कैन से 3/4 जो प्लांट थे वो आए टॉल एंड 1/4 थे वो आए ड्वार्फ। दैट मीन अबाउट 75% प्लांट क्या है टॉल आए एंड 25% जो प्लांट थे वो क्या है ड्वार्फ आए। ओके एंड ही हैज डन मैनी एक्सपेरिमेंट, कभी इस कैरेक्टर के साथ कभी उस कैरेक्टर के साथ, एंड ही हैज फाउंड कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में से 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक ही F1 में आ रहा है और जो हिडन हुआ है वो वापिस F2 में आ जाता है। तो उसने अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ करवा के देखे, उसके पास रिजल्ट आए सेम। ओके तो दैट मीन्स टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट क्रॉस फॉर F1 एंड सेल्फिंग फॉर F2। अब सेल्फिंग क्यों करवाई, क्रॉस क्यों नहीं करवाया, बिकॉज द कैरेक्टर इज हिडन इन दिस प्लांट इटसेल्फ। अगर मैं इसको किसी और से क्रॉस करवाता तो क्या पता उसका कैरेक्टर यहाँ जाता तो इसका पता कैसे चलता। तो दैट्स वाई ऑलवेज देयर इज ए क्रॉस फॉर F1 एंड सेल्फिंग फॉर F2 और उसके बाद में जितनी भी जनरेशन आएगी सब में सेल्फ होता है। बट मेक श्योर दिस प्लांट मस्ट बी प्योर, मस्ट बी प्योर। इफ दिस प्लांट आर नॉट प्योर तो हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे डिजायर्ड। सो प्योर का क्या मतलब हम आगे समझेंगे। ओके सो टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट F1 में सारे टॉल, F2 में 75% टॉल आए और इतने परसेंट क्या है ड्वार्फ आए। तो नाउ मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, मेंडल हैज ऑब्जर्व कि समथिंग इज देयर which is passed from one generation to next। कैसे, एक तो स्टेबल है और दूसरा क्या है अनचेंज्ड है। और किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू gametes। okay he has found that कि something is passed from one generation to next generation और जो पास हो रहा है वो स्टेबल भी है और अनचेंज्ड भी है और किसके थ्रू जा रहा है गैमेट के थ्रू। ओके तो इस गैमेट के ऑब्जर्वेशन में उसने ये देखा कि दैट मीन्स समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर विच अकर इन पेयर। किसमें होता है वो पेयर में, और उस पेयर को उसने नाम दे दिया फैक्टर। क्या नाम दे दिया फैक्टर। अब देखो कोई पेयर में है, गैमेट्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, स्टेबल है, अनचेंज्ड है, उसको नाम दे दिया उसने फैक्टर। नाउ दिस फैक्टर इज नोन एज ए जीन, दिस फैक्टर इज नोन एज ए जीन एंड वी नो दैट gene present on chromosome, gene present on chromosome and chromosome present in the form of pair, they get separate at the time of meiosis और वापिस फर्टिलाइजेशन में मिल जाते हैं। Okay, now that means if factor is responsible for passing of character from one generation to next generation, तो जो फैक्टर है वो तो अल्टरनेटिंग है, that means they are the contrasting है। जैसे हाइट के लिए क्या फैक्टर था, वन इज टॉल एंड अदर इज ड्वार्फ। So that means one is the tall trait and other is a dwarf trait। तो जीन की भाषा में इसे बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं एलील्स। अब देखो now here the word is allele। allele mean different form of a gene for a
सिंगल कैरेक्टर। एलीन्स मीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। तो यहां पर जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, तो इसकी डिफरेंट फॉर्म कौन सी होगी, वन इज टॉल एंड अदर इज ए ड्वार्फ। तो एक कौन सा एलील हो गया, टॉल एलील, एंड सेकंड इज ड्वार्फ एलील। ओके, यहां तक बात समझ में। उसने क्या देखा कि समथिंग इज देयर विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो स्टेबल है, अनचेंज्ड है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, टॉल से टॉल या ड्वार्फ ही आएगा, कोई रेड या ब्लू नहीं आ रहा है। एंड किसके थ्रू जा रहा है, थ्रू गैमेट्स। तो उसने उसको क्या नाम दिया कि समथिंग इज देयर विच इज इन पेयर, सेपरेट होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड देन अगेन रीयूनाइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और उसने उसको नाम दिया फैक्टर। नाउ दिस फैक्टर इज नोन एज जीन एंड वी नो दैट जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर और पेयर ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक इस क्रोमोसोम पे एक इस क्रोमोसोम पे। ओके, तो अब हमने क्या देखा था, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स की कितनी फॉर्म हो सकती है, 2। तो अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन और कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज ए एलील। तो टॉल एलील और ड्वार्फ एलील। ओके, अब देखो बाय कन्वेंशन हमने क्या किया, वी हैव डिनोटेड एलील्स सिंबॉलिकली। ओके, तो हमने बाय कन्वेंशन टॉल को बोल दिया कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए लिख दिया मैंने स्मॉल टी। ओके, बात आई यहां तक समझ में। तो मैंने क्या डिनोट किया उनको, सिंबल की फॉर्म में टॉल को लिख दिया कैपिटल टी में, ड्वार्फ को लिख दिया स्मॉल टी में। नाउ सी दैट कैरेक्टर था हमारा हाइट, ट्रेड थे इसके 2, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। तो इसमें जब एलील है हमारे पास क्या क्या फॉर्म में हो सकते हैं, दिस कुड बी कैपिटल टी, दिस कुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कुड बी स्मॉल टी। तो इस टॉल को अगर प्योर है तो ये टॉल होगा कैपिटल टी, अगर ये ड्वार्फ है तो ये होगा स्मॉल टी। ओके, अब देखो उसी क्रॉस को वापस करो, टॉल क्रॉस ड्वार्फ। तो इसको लिख दिया मैंने कैपिटल टी, हियर आई विल रिटन स्मॉल टी। सो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है तो ये सेपरेट हो जाएगा, एंड गैमेट ऑलवेज एनसर्कल करते हैं, इसको ध्यान रखना, और ये हो जाएगा स्मॉल टी। नाउ दे फ्यूज विद ईच अदर, तो ये बनाएंगे, दिस वुड गो विद दिस, कैन गो विद दिस, कैन गो विद दिस, कैन गो विद दिस। तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अदर प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स सारे के सारे क्या आएंगे, टॉल आएंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर दिस इज टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, एंड दिस इज ड्वार्फ। ओके, अब देखो देर आर 2 टर्म दैट इज नोन एज homozygous and other is known as heterozygous. homozygous क्या कर रहा है, if both alleles are of same type, किसके हो, सेम टाइप के हो, जैसे कैपिटल टी बोथ एलील आर ऑफ सेम टाइप, तो ये होमोजाइगस है। स्मॉल टी बोथ एलील्स आर ऑफ सेम टाइप, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है। तो उल्टा हो जाएगा, इफ
both alleles are of different types, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड, ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड। तो ये क्या हो गया होमोजाइगस, ये क्या हो गया हेट्रोजाइगस। इज क्लियर और नॉट? तो होमोजाइगस ये फॉर्म होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर है? अब देखो इन F1 जनरेशन आउट ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ एक ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया। दैट मीन F1 जनरेशन एक कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें क्या करेगा ओनली वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। ओके, तो दैट इज नोन एज डोमिनेंट allele, that is known as dominant allele. That means a allele which express itself in homozygous as well as heterozygous कंडीशन, यानी कि एक इस टीम में और इस टीम में जो अपने आप को इस कंडीशन में एंड इस कंडीशन में दोनों में एक्सप्रेस करे, और वी कैन से दिस और दिस, दैट इज नोन एज डोमिनेंट एलील। अब देखो दिस कैपिटल टी एक्सप्रेसिंग हियर इटसेल्फ एंड हियर आल्सो, तो ये हो गया डोमिनेंट एलील। दिस allele is expressing itself in this condition only, इस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रिसेसिव। क्या बोलेंगे? रिसेसिव। सो डोमिनेंट एलील अदर इज रिसेसिव एलील, दैट मीन्स विच express itself only in homozygous कंडीशन। ओके, अब देखो एक एग्जांपल लो। वैसे मान लिया वी आर मेकिंग ए क्रॉस बिटवीन रेड कलर एंड व्हाइट कलर, और F1 में सारे के सारे आए रेड कलर के, तो डोमिनेंट क्या हो गया? रेड कलर। अगर F1 में व्हाइट आता तो डोमिनेंट क्या हो जाता? व्हाइट कलर। तो इसको हम R से ले लें, इसको स्मॉल r से ले लें, तो कैपिटल R स्मॉल r। तो दैट मीन्स ये जो अपने आप को एक्सप्रेस किया, ये इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज द डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट ट्रेट। बात आई समझ में? अब देखो अनदर केस इज टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। ड्वार्फ तो सिर्फ ये ही होगा। ओके, नाउ देयर आर टू फॉर्म टू एक्सप्रेस ए कैरेक्टर, वन इज नॉन इज phenotype and other is known as genotype। phenotype का मतलब है expressing by morphological characters, और ये इसका क्या है? एक्चुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लियर है? तो फिनोटाइप जिसे हम देख के बता सकें कि ये टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड है, रिंकल है, येलो है, ग्रीन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, बोथ आर टॉल। तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा प्योर है और कौन सा हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस है? ओके, तो जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो दोनों अलग अलग आते हैं इन F2 जनरेशन। कैसे आएंगे देखो।
अगेन सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारी गैमेट एक ही जैसे बनेंगे तो एक ही दिखा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 सारे के सारे आए टॉल, इसको मैंने किया सेल्फ, तो इसके क्या गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कुड बी फॉर पोलन ग्रेन, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कुड बी फॉर एम्ब्रियो सैक और वी कैन से एग। तो क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस कैपिटल वर्ड वी हैव टू राइट फर्स्ट एंड स्मॉल लेटर बाद में लिखना है, देन स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो, दिस प्लांट इज टॉल, दिस प्लांट इज टॉल, दिस प्लांट इज टॉल। तो अगर मैं देखूं तो ये प्लांट आए टॉल और ये आया ड्वार्फ, दैट मीन्स 3:1। रेशियो क्या आया F2 का 3:1, बट दिस रेशियो इज फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है इसका 3:1। अगर मैं कहूं कि इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालो तो हम क्या करेंगे, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड ड्वार्फ। तो प्योर टॉल कितने हैं 1, हाइब्रिड कितने हैं 2 और ड्वार्फ है 1। तो जीनोटाइप रेशियो आ गया इसका 1:2:1। सो हियर देयर इज अ डिफरेंस इन जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक से हम टॉल को सिर्फ ये बता सकते हैं टॉल है वो प्योर है या हाइब्रिड है, ऐसा नहीं बता सकते। ओके, सो दिस इज अबाउट है। तो अब हमने बहुत सारी डेफिनेशंस की है, उनको देखो। जैसे वी हैव स्टडीड एलील, देन homozygous, then heterozygous, then dominant, then recessive, then phenotype, and after that genotype। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय एलील, व्हाट डू मीन बाय homozygous, heterozygous, dominant, recessive, phenotype and genotype। तो F1 F2, F1 के लिए क्रॉस और F2 के लिए सेल्फ, एंड दिस पेरेंट मस्ट बी प्योर फॉर ए कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के लिए प्योर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, नाउ सी इफ देयर इज ए टॉल प्लांट विद अननोन जीनोटाइप, दैट मीन्स मैंने आपको कहा भी आप एक क्रॉस करो F1 बनाओ, और मैंने आपको एक टॉल प्लांट दे दिया और एक ड्वार्फ प्लांट दे दिया। सो यू कैन नॉट टेल कि दिस टॉल इज प्योर और हाइब्रिड। तो दैट मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस प्लांट इज प्योर और हाइब्रिड। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, दैट इज नोन एज test cross। this is my favorite question, definitely I'll ask in any test or any exam, किसी में जरूर पूछूंगा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या क्रॉस करवाते हैं, अननोन प्लांट क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, विद रिसेसिव पेरेंट। अननोन प्लांट को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। सो दिस अननोन प्लांट कुड बी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अगर ये कैपिटल टी है तो रिसेसिव तो हमारा स्मॉल टी है। अगर ये कैपिटल टी है तो सारे के सारे F1 में ऑल प्लांट्स क्या आएंगे
टॉल आएंगे। अगर अननोन प्लांट का टॉल है और रिसेसिव से क्रॉस करवाने के बाद इन F1 यू गेट ऑल द टॉल प्लांट, तो दैट मीन्स ये जो प्लांट है, दैट मीन्स जो अननोन पेरेंट है दैट इज प्योर। ओके, अगर दूसरा क्या रिजल्ट आ सकता है कि दूसरा रिजल्ट आएगा आपके पास, सपोज दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये गैमेट बन सकते हैं, एक ही बनाना इसका, तो ये से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी देन स्मॉल टी, तो दैट मीन 50% टॉल आएंगे एंड 50% ड्वार्फ आएंगे, और वी कैन से 1:1। अगर इफ देयर इज ए 1:1 in F1 from a unknown plant, तो that means our unknown plant is a hybrid or heterozygous। हमारा क्या है, हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस है। ओके, यानी कि अगर हमारा जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है तो F1 का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, 50% और 50% ड्वार्फ आएंगे। अगर ऐसा आता है एंड आवर पेरेंट इज अननोन, तो हम कहेंगे कि दिस इज द हेट्रोजाइगस पेरेंट। अगर ऐसा नहीं आता है, सारे के सारे टॉल आते हैं, तो सिंपल क्या है, वो टॉल प्लांट है, दैट इज प्योर प्लांट है। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द अननोन प्लांट्स जीनोटाइप। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से क्रॉस है जो काम आएगा। तो किसके लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो बस इतना ही है, बाकी मैनुअल के लॉ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।